सब ठीक है रे अभिमन्यु? नहीं माँ, वो घर छोड़कर जा रही है। अरे तो रोक ले उसे। वो रुकने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी एक शर्त है। क्या? वो चाहती है कि पिताजी उससे माफी मांगे। उस 2 टके की लड़की की इतनी हिम्मत! बालों से घसीट के अभी इस घर से बाहर निकालो से। खड़े क्यों अभिमन्यु? मैंने कहा बालों से घसीटो, निकालो इस घर से अभी। पिताजी, आप उससे माफी मांग दीजिए। ये बेटा पैदा किया हमने जो आज अपने बाप को एक 2 टके की लड़की के सामने झुकने के लिए कह रहा है। अरे राजपूत है हम, उफ नहीं करेंगे, गला कटवा लेंगे, लेकिन झुकाएंगे नहीं। ठीक है, वो चली जाएगी और मुझे उस जुर्म के लिए फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा जो मैंने किया ही नहीं है। फिर बड़ी इज्जत रह जाएगी आपके खानदान की। एक काम करिए ना, ये लीजिए, आप खुद मुझे मार दीजिए, सारा किस्सा ही खत्म। बौरा रहे हैं आप दोनों। हर कोई अपनी आन के लिए गर्दन काटने को तैयार है। अरे उस आन बान और शान का क्या मतलब रहेगा जब बेटा ही नहीं रहेगा? रागनी तो गवा दी, अब इसे भी गवा दे, मरने दे इसे। हे भगवान। अगर हमें यकीन हो जाए कि वो लड़की आपको बिना शर्त मदद करने के लिए तैयार है और आपको धोखा नहीं देगी, तो मैं आपकी खातिर उससे माफी मांग लूंगा। वहां उसने एक शर्त रखी, यहाँ पिताजी एक शर्त रख रहे हैं। इन शर्तों को पूरा करवाते करवाते कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। कैसी मुसीबत है आई, क्या करेंगे हम। ओए मोटे खरगोश, तमाशा देखेगा? नहीं नहीं। देखना तो पड़ेगा। नहीं। चल मुंह खोल। नहीं। तुझे दिखाती हूँ अपनी कमाल की निशानेबाजी का नमूना। मुंह खोल। मैंने कहा मुंह खोल। देख, चुपचाप मुंह खोल ले, नहीं तो पंक्चर करके ना तेरी सारी हवा निकाल दूंगा। मुंह खोल। मुंह खोल 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 खोल। देखा, बजाओ ताली। अब क्या कर रहा है खड़ा खड़ा? खा लेना, तुझे खाने का वैसे ही बड़ा शौक है। और तू छमक छल्लो, अब तेरी बारी। तुझे ना थोड़ा अलग तरह का खेल दिखा दे। ना 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 दीदी, मारे को माफ करो दीदी। मैंने कुछ नहीं किया, मारे को माफ करो। पागल हैं क्या इस घर के लोग? हाँ, उस बुड्ढे खूसट को देखो, उसको बोलना पड़ रहा है माफी मांगने के लिए, और यहाँ ये मैडम फ्री की माफी मांग रही है। इसका मतलब दाल में कुछ काला है। क्या छुपा रही हो? मैं क्यों छुपाऊंगी? कुछ नहीं। देख चंदा, बताना तो तुझे पड़ेगा कि तू क्या छुपा रही है, वरना मेरे पास और भी तरीके हैं सच्चाई उगलवाने के। बोल। शक्ल देख अपनी कैसे रंग उड़ गया तेरा। भैया आप तो खुद कहीं टकरा जाओगे, मुझे भी गिरा दोगे। भैया मुझे बताओ क्या हुआ? भैया आपकी प्यारी सी बहन से कोई गलती हो गई क्या? अपने आप को मेरी बहन बोलती हो ना? चलो आज साबित करो कि तुम वाकई में गीत हो। लेकिन लेके कहाँ जा रहे हो भैया? अरे भैया मेरी बात तो सुनो। पिताजी, वो अभी कैसे साबित कर सकती है? आप भी उसकी तरह जिद कर रहे हैं पिताजी। प्लीज सिचुएशन को समझिए, अगर वो चली गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मासा क्या हुआ चंदा, इतना घबराई हुई क्यों है? वो भाइयों को गीतू दीदी को गुस्से में कहीं ले गए। क्या? अभिमन्यु जा देख। क्या करना चाहता है ऋषभ?
कहीं वो उसे मार ना दे। मुझे जाना होगा। लेकिन ये कहाँ जा कर रहे हैं? मुझे एक बार बता दो, हम कहाँ जा रहे हैं? मैं नहीं पूछूंगी, बोलो तो सही। बताओ भैया, तुम ड्राइवर रोको जरा, गाड़ी रोको। चुपचाप गाड़ी चलाओ, वरना आज फैसला हो ही जाएगा। खून का खून और पानी का पानी। गाड़ी चलाओ, जहां मैं कहूँ वहां रुकना। चलो। लेके कहाँ जा रहे हो? मुझे एक बार बता दो, मैं नहीं पूछ। ये क्या तरीका है? मुझे घर लेके भैया तुम बताओ कहाँ जा रहे हैं हम? क्या चल क्या रहा है? तुम्हें यकीन नहीं है मैं तुम्हारी बहन हूँ? ऐसे ऐसे कौन करते का? अरे मुझे घर वापस लेकर जाओ, कहाँ? मुझे नहीं जाना कहीं पे। गाड़ी रोको। अरे कहाँ लेके आ रहे हो? बता तो चले। कहाँ लेके आए हो ये? क्यों गाड़ी रोक दी यहाँ पे? तुम गीतू हो ना, तो अपने भाई से भी डर रही हो। उतरो। मुझे नहीं उतरना, मैं कहीं नहीं करने क्या वाले हो? चुपचाप यहीं खड़ी रहो। यहाँ से हिली ना तो वापस यहाँ घसीट के लाऊंगा। लेकिन करने क्या वाले हो? पता तो चले। राजवीर, क्या हुआ गीतू? राजवीर भाई बहुत गुस्से में। पता नहीं क्या करने वाले। मुझे ऐसा लगता है मुझे चमकी समझ के कुछ करना बैठे। तुम घबराओ मत गीतू, बस अपना डिवाइस ऑन रखना ताकि हम बात कर सकें। हाँ। मैं आ रहा हूँ। तुम ठीक तो हो ना? वो बहुत गुस्से में है, जबरदस्ती ले आया मुझे यहाँ पे। है कहाँ वो? उधर गया। आखिर करना क्या चाहता है ये? बांका? अचानक भाई बांका के पास क्यों लिया है? क्या चल रहा है इनके दिमाग में? ये बांका है। अड़ियल से अड़ियल घोड़ा भी इसके सामने दुम हिलाता हुआ कुत्ता लगता है। इसे काबू में कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है, सिवाय गीतू के। कोई ज्यादा देर तक इसके ऊपर टिक नहीं पाता, मैं भी नहीं। सवारी करके दिखाओगी इसकी? खुद को गीतांजलि कहती है। राजपूताना खून है तुम्हारी रगों में, तो इसको काबू में करके दिखाओ, अपनी सच्चाई साबित करके दिखाओ। अगर इसको काबू में कर लिया, मैं मान जाऊंगा कि तुम गीतांजलि। कम ऑन, चेंज करके आओ। क्या हुआ? डर गई? कहीं बांका ऐसी पटकनी ना दे दे कि दोबारा उठने के काबिल ना रहो। फैसला कर लो, क्या हुआ? अगर तुम गीतू हो तो इतना सोच क्यों रही हो? कम ऑन। गीतू वहां मत कहना। अभी तक मुझे भी थोड़ा थोड़ा शक था कि कहीं ये गीतांजलि तो नहीं, पर आज साबित हो जाएगा कि मैं सही था या गलत। आज अगर इसने बांका को काबू में कर लिया तो साबित हो जाएगा कि ये गौरा ही है। क्या हुआ गौरा? डर क्यों रही? दिखा दो ऋषभ को कि वो गलत है। मेरी गौरा चैलेंज एक्सेप्ट करने से डरती नहीं है। कितना कमीना है अभिमन्यु। गीतू हाँ मत कहना, ये सब अभिमन्यु की एक चाल है। वो जानता है कि वो तुम्हें पहचान जाएगा, दोनों तरफ से फंसोगी तुम। क्या हुआ? तुमने क्या किया? आज भी फिक्र मत करो, बांका जानता है मुझे, कुछ नहीं करेगा वो। वही तो गीतू, वही समझाना चाह रहा हूँ। इंसान पहचानने में गलती कर सकता है, लेकिन जानवर पहचानने में कभी गलती नहीं करता। तुम्हें क्या लगता है अभिमन्यु ने ऋषभ को रोका क्यों नहीं? क्योंकि
वो जानता है ये एक और टेस्ट करने का मौका है उसके पास। जीतू सारा खेल खत्म हो जाएगा। देखो अब एक ही रास्ता बाकी है। कुछ भी करके ऐसा करना होगा कि बांका बिगड़ जाए और इनको ये लगेगा कि मैं उसे काबू में नहीं कर पाई। नहीं गीतू, उसमें तुम्हारी जान को खतरा है और तुम्हारी जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए इस दुनिया में और कुछ नहीं। बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। अपना बदला मैं अधूरा नहीं छोड़ सकती। हार नहीं मानूंगी मैं। तो कुछ भी करके जल्दी यहाँ पर आओ, बट मैंने जैसा कहा है वैसा करो। देखो राजवीर, मैं इस काम को अधूरा नहीं छोड़ सकती, मैं पीछे नहीं हट सकती। अब मन्नू से बदला लेना है मुझे। तुम समझो मेरी बात, मेरी परवाह मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। जैसा मैं कह रही वैसा करो, जल्दी आओ यहाँ पे। जीतू मैं आ गया, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। मुझे पता है मुझे क्या करना है। तुम तैयार हो जाओ, ये बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन आई प्रॉमिस तुम्हें कुछ नहीं होगा। जीतू मेरे पास एक अल्ट्रासोनिक विसल है। हम आर्मी वाले जब जंगलों में तैनात होते हैं तो जंगली जानवरों से बचने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इससे निकला हुआ साउंड सिर्फ जानवर सुन सकते हैं और इसे सुनते ही वो बहुत डर जाते हैं। मेरे विसल बजाते ही बाका बेकाबू हो जाएगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अभिमन्यु तुम्हें बचाने के लिए जरूर आगे आएगा, क्योंकि उसे अपनी जान बचानी। मैं ये विसल बजाने वाला, तुम तैयार हो जाओ। शो करना जल्दी कर। 1 2 3। थोड़ा बेकाबू हो रहा है ऋषभ, ये किस खतरे में जान डाली तुमने उसकी? ये तो साबित हो गया, जिस लड़की को तुम लेके आए हो वो गीतू नहीं है। राक्षस हो तुम, ये साबित करने के लिए तुमने उसकी जान खतरे में डाल दी। तुम्हें एक जानवर पर ज्यादा भरोसा अपनी बहन से। कहीं अभिमन्यु की बात सही तो नहीं? नहीं, अगर ये गीतू होती तो अब तक बाके पर काबू पा चुकी होती। तुम्हें कुछ नहीं होगा, यही हूं मैं। अभिमन्यु, आप ठीक तो हो? मिल गई तसल्ली गौरा की जान खतरे में डाल के? ये मेरी बहन नहीं है। आपकी यही शर्त थी ना पिताजी कि ये साबित करे कि ये मुझे धोखा नहीं देगी। आज इसने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। अब आपको और क्या सबूत चाहिए इसकी वफादारी का?
हम एक राजपूत हैं और किसी ऐसी लड़की से माफी मांगना हमारे शान के खिलाफ है। लेकिन एक राजपूत अपना वादा भी नहीं तोड़ता। अपने बेटे की खातिर आज हम आपसे माफी मांगते हैं। माफ कर दो हमें। अरे ससुर जी, आज तो माफी मांग ली है, अब देखते रहिए आगे आगे क्या होता है। रुकिए ससुर जी, एक मिनट। कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस ये देख रही थी कि मुझसे माफी मांगने के बाद कहीं आप छोटे तो नहीं हो गए। अब क्या है ना ससुर जी, आपस में मिलजुल के प्यार से रहने की आदत डाल ही ले तो अच्छा है। क्या है ना, आपके बेटे की आजादी का टिकट हूं मैं। धमकी दे रही हो? अरे अरे, चमकी की धमकी आपने देखी कहाँ है। ये तो मेरा शांति प्रस्ताव है आपके लिए ससुर जी, बोलो मंजूर? लगता है इसे बहुत चोट आई है, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। हाय, ज्यादा फिक्र नहीं हो रही मेरी? मेरी आजादी का टिकट जो हो। पिताजी आप घर चलिए, मैं इसे हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। चलो। बड़ी सयानी लड़की है ये अच्छी तरह जानती है कि अभिमन्यु को बचाने के लिए हमें इसकी सहारे की जरूरत पड़ेगी। बहुत चालाक लड़की है ये, और इसकी ये चालाकी खतरनाक भी साबित हो सकती है। और ये बात हमारा बेटा समझ नहीं रहा। कहीं ऐसा ना हो कि एक मुसीबत से निपटने के लिए हम किसी दूसरी मुसीबत में फंस जाएं। लेकिन आज जो इसने किया, अपनी वफादारी दिखाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। इसके पीछे जरूर इसका कोई मकसद है। और अभिमन्यु, हम उम्मीद करते हैं कि इस मकसद के पीछे की चालाकी आपको दिखाई दे रही है। ये वायरलेस कैसे? अभिमन्यु के देखते हुए वापस लगाया तो उसे शक हो जाए। ओह नो, मेरा टॉक बैक स्पीकर कान से निकल गया। राजवीर क्या कह रहा है मुझे कुछ नहीं सुनेगा। क्या था ये? और क्या इतनी धूप में गाड़ी खड़ी करके बैठ गए हो? क्या हुआ? मुझे भरोसा नहीं। क्या? सिर्फ मेरा झूठ बचाने के लिए तुम अपनी जान खतरे में कैसे डाल सकती हो? कोई किसी अनजान इंसान के लिए अपनी जान खतरे में कैसे डाल सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। बताओ सच क्या? पागल हो गए हो क्या? क्या गड़बड़ है इसमें? बोला था ना मदद करूंगी। तुमने मुझे बेवकूफ समझाया क्या? हाँ? बताओ सच क्या है? ये पागल हो गए हो क्या? नीचे करो इसे। सच बताओ। मैंने कहा नीचे करो इसे और बात करो मुझसे। क्या जानना है तुम्हें? वही जो तुम मुझसे छिपा रही, सच। अगर मेरे 10 गिनने तक तुमने अपना मुंह नहीं खोला तो मारकर यहीं काट दूंगा। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और वैसे भी पुलिस के रिकॉर्ड में तो गीतांजलि मर चुकी है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? नीचे करो गन। जीतू, उसे कुछ नहीं पता, उसे कुछ मत बताना। वो सिर्फ अंधेरे में तीर छोड़ रहा है। तुम्हारी हड़बड़ाहट का फायदा उठाएगा बस। 9 पागल हो गए हो क्या? नीचे करो। 8 जीतू, जीतू मेरी बात सुन रही हो? जीतू। अभिमन्यु। 7 एक राज के लिए अपनी जान गवाओगे? हाँ? किसी भी राज की कीमत जान से बढ़कर नहीं होती है। अरे 6 आखिरी 5 सेकंड। अगर इन 5 सेकंड में तुमने अपना मुंह नहीं खोला तो ये 5 सेकंड तुम्हारी जिंदगी के आखिरी 5 सेकंड होंगे। सोच लो। क्यों कर क्यों रहे हो ये सब? 4 अरे जीतू, अगर तुमने कुछ भी कहा तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। उसे कुछ मत बताना। जीतू, वो सिर्फ चालाकियां कर रहा है। जीतू सिर्फ गेम्स खेल रहा है वो। 3 2 1 रुको।
झूठे, मक्कार, धोखेबाज। बताती हूँ। क्या लगता है तुम्हें बेवकूफ हूँ मैं? नहीं जानती तुम्हारी सच्चाई? तुम्हारी सच्चाई मुझे बहुत पहले पता चल चुकी थी। क्या लगा था तुम्हें बेवकूफ लड़की कुछ समझ नहीं पाएगी, इसके सामने मैं तमाशे करता रहूंगा, चुपचाप देखती रहेगी? जानती हूँ मैं अभिमन्यु, तुम कोई प्यार व्यार नहीं करते थे अपनी बीवी से। और अगर तुम मुझे ये बताओगे ना कि तुमने उसे मारा है तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि तुम कर सकते हो ऐसा। जानना चाहते हो मैं सब कुछ क्यों कर रही हूँ? पैसे के लिए। पैसा चाहिए मुझे जैसे तुम्हें चाहिए। इसीलिए मैंने उस ऋषभ के बच्चे के सामने वो सब ड्रामा किया, ताकि उसे यकीन हो जाए कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, उसका मैं विश्वास जीत सकूं और तुम्हें ये दिखा सकूं कि मैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और कुछ जानना है तुम्हें? Thank God, जितना मैंने सोचा था तुमने उससे कहीं अच्छा संभाल लिया सिचुएशन। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? आधी जायदाद। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? चिल्लाओ मत। एक बयान दूंगी ना, तू और तेरा खानदान सलाखों के पीछे सड़ते रहना वहां पे। अभी तुम देख लो बाबू, ये क्या करना है। या तो आधी जायदाद मेरी, या जेल की काल कोठरी तुम्हारी।